शरणगुप्त जी द्वारा रचित साकेत नामक पुस्तक से जो उसका 8वां सर्ग है कैकेयी अनुपात, उसको पढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर के रूप में, पहले वर में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर के रूप में भरत को 14 वर्ष के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी, तो पिता के वचनों का आदर करते हुए प्रभु श्री राम जो हैं वह वन को जाने को तैयार हो जाते हैं। साथ में उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन को श्री राम के साथ चले जाते हैं। जब यह कार्य हुआ, अर्थात जब कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से वर मांगा गया और राम वन को चले गए, इस घटना के मध्य का जो समय था, इस घटना काल का जो समय चल रहा था, उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। अर्थात भरत और शत्रुघ्न जी को इस घटना के विषय में कुछ पता नहीं था, लेकिन पुत्र वियोग में राजा दशरथ के प्राण चले गए। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले जाते हैं, तो चूंकि राजा दशरथ को श्राप भी था श्रवण कुमार के माता पिता का कि पुत्र वियोग में ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उनको पुत्र वियोग हो गया। चूंकि राम से उनका अत्यधिक मोह था, राम उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और भगवान राम जैसा पुत्र जिस पिता के पास हो, वह पिता तो संसार का सबसे परम सौभाग्यशाली पिता है। तो राम के जाने के कारण अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प तड़प करके राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ के प्राण त्यागने के उपरांत आर्य सुमंत के द्वारा भरत और शत्रुघ्न जी को संदेश दिया गया। वहां से वह लोग अपने ननिहाल से जब वापस लौटे और राजमहल की उदासीनता को देख करके उनके मन में तमाम प्रकार की शंकाएं पैदा होने लगी। किसी से पूछने का प्रयास भी करते थे तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि भरत जी की माता कैकेयी के ही बुरे कर्मों का सब कुछ परिणाम हो रहा था। किसी तरीके से खैर भरत जी को ये सारी बातें पता चली। अपनी माता कैकेयी को भी उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा, माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। और जो मंथरा थी जिसके नाते यह कार्य हुआ था, मंथरा उनकी नौकरानी थी कैकेयी की, मंथरा ने ही कहा कि हे कैकेयी 2 वर के रूप में यह मांग लो, ठीक है ना। तो मंथरा को भी बड़ी अच्छे से भरत जी ने उसकी धुलाई की और पिता के दाह संस्कार के उपरांत भरत जी सभी माताओं के साथ, अर्थात उनकी 3 माताएं थीं, मतलब राजा दशरथ ने 3 विवाह किया था, उनकी 3 पत्नियां थीं। उनकी जो बड़ी पत्नी थी कौशल्या, जिनसे भगवान राम का जन्म हुआ था, कैकेयी जिनसे भरत जी का जन्म हुआ था, और उनकी छोटी पत्नी सुमित्रा थी। तो सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो भरत जी अपने तीनों माताओं को लेकर के, आर्य सुमंत को लेकर के, आर्य सुमंत उनके महामंत्री थे, अपने गुरु वशिष्ठ और अन्य सभी लोगों को जो जो जाना चाहा वन को, सबके साथ चल दिए। एक जगह देखने को आप पाएंगे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चलत पयादे खात पत पिता दीन तजिराजू
जात मनावत रघुवंश नहीं, भरत सरिस को आजू। भरत जी पैदल ही कंद मूल फल खाते हुए पहुंचते हैं। तो खैर वह घटना पीछे की है, यहाँ कैकेयी अनुपात में उसके आगे का आप क्रम पढ़ोगे। तो जब भरत जी वहां पहुंचे तो उनके साथ, चूंकि मैंने बताया पहले ही तीनों माताएं गई थी, तो यानी कैकेयी भी गई हुई थी। तो सभा जो है वह भगवान राम के पर्णकुटी के सामने बैठ गई। यहीं से यह कहानी आरंभ है कि क्या होता है उसको आप देखिए। कहें लिखते, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ आपका है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुपात पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। प्रसंग में देखिए लिखेंगे, भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम पहुंचे। जहां रात्रि में सभा बैठी, उस सभा का प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है ना। भरत जी का भातृत्व प्रेम बहुत ही उत्तम था। उसी रामचरितमानस में एक जगह और लिखा हुआ है कि भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इतना उत्तम था भरत जी का भातृत्व प्रेम। खैर हम इस पे आते हैं, तो प्रसंग आप एक बार फिर देख लीजिए। भातृ प्रेम से ओतपोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी आश्रम में पहुंचे। रात्रि में सभा बैठी, उसी सभा का प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। तदंतर श्री राम के पर्णकुटी के सामने, तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। आकाश रूपी नीले चादवे के नीचे बड़ी संख्या में दीपक जल उठे। अटकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सभी देवतागण भी जब भगवान श्री राम के पर्णकुटी के सामने रात्रि में सभा बैठ गई और उस नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल गए, तो परिणाम को जानने की उत्सुकता लिए हुए सभी देवतागण भी आकाश में आकर के विराजमान हो गए, यानी कि खड़े होकर के देखने लगे। ठीक है ना, कि क्या परिणाम होगा। परिणाम की चिंता उनको थी। वही कहते हैं कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी देवगण भी आसमान में आ विराजे और एक दृष्टि से देखने लगे। किसको देखने लगे? सभा को देखने लगे। चूंकि देवगणों को भरत जी भी प्रिय थे और राम तो उनके आराध्य हैं, क्योंकि राम भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, तो भरत भी प्रिय हैं और राम स्वयं नारायण हैं, तो राम तो प्रिय रहेंगे। ठीक है ना। तो दोनों चूंकि प्रिय हैं, तो जो होने वाला परिणाम है इस सभा की बैठक का, उस बैठक के परिणाम को लेकर के देवतागण बड़े व्याकुल भी थे और बड़े चिंतित भी थे। चिंता इस बात की थी कि कहीं राम यदि भरत की बात मान करके अयोध्या वापस चले गए तो अहिल्या का उद्धार नहीं होगा, खरदूषण जैसे महाबली राक्षस नहीं मारे जाएंगे, अहिरावण बहिरावण जिनको
उनके द्वारा उद्धार होना था, प्रभु श्री राम के माध्यम से उनका उद्धार नहीं होगा। मेघनाथ, कुंभकर्ण, बाली, रावण, ऐसे महावीर भयंकर योद्धाओं का वध नहीं हो पाएगा, क्योंकि राम के अतिरिक्त और लक्ष्मण के अतिरिक्त इन महाबलियों का वध करना किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। तो इस बात की बड़ी चिंता थी कि यदि राम चले गए तो इन अधर्मियों का, इन राक्षसी प्रवृत्ति वाले योद्धाओं का वध कैसे होगा। क्योंकि जब राम चले गए तो राम तो जाएंगे ही, लक्ष्मण भी चले जाएंगे, हर कोई चला जाएगा। और व्याकुलता इस बात की थी कि किसी के मन में था कि राम चले जाएंगे और किसी के मन में था कि राम वापस नहीं जाएंगे। इस बात को भी लेकर के लोगों में व्याकुलता थी। आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, पास में स्थित करौंदे के बागीचे में पुष्प खिले हुए थे और वह पुष्प करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उस पुष्प की जो सुगंध थी वह शीतल वायु से उस सभा को आनंदित करने का कार्य कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कहते हैं कि उस सभा में चारों तरफ ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहीं छिटकती नहीं होगी, अर्थात देखने को प्राप्त नहीं होती होगी। अब प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक और शांत वातावरण में भगवान श्री राम जो हैं वह समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। सभी सभा बैठी हुई है, सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे हैं, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, देवतागण आसमान में आ विराजे हैं। परिणाम को लेकर के वह अत्यंत व्याकुल हैं। उसी समय और जो उसकी चांदनी का वर्णन कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे कि ऐसी उत्तम प्रकार की चांदनी बिछी हुई है कि वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी शायद होती हो। ऐसे शांत वातावरण में भगवान श्री राम समुद्र के समान एक गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपने मनोकामना बताओ। ठीक है ना? हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम के इस प्रश्न को सुनकर के वहां पर उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो गया। जो ही भगवान श्री राम ने यह प्रश्न किया कि हे भरत, शिष्ट स्वभाव वाले भरत, तुम अपनी मनोकामना बताओ, अर्थात अपनी इच्छा को बताओ। भगवान की इस वाणी को सुनते ही वहां पर उपस्थित समस्त जन समुदाय सजग हो गया। जैसे सब अभी स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों, इस प्रकार से उन लोगों में सजगता आ गई। ठीक है ना? हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत जी श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर के भरत बड़े ही दुखपूर्ण भाव से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना श्रेष्ठ नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है।
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको इस वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई। अर्थात आत्मग्लानि से, अत्यंत दुख से परिपूर्ण होकर के भरत जी अपनी वेदना को प्रभु श्री राम के सामने व्यक्त करने का कार्य कर रहे हैं। फिर कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर तप्त त्यागने तातने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। भरत जी कहते हैं अत्यंत भावुक होकर के कि पिताजी ने तड़प तड़प करके अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मुझ अभागे की कोई अन्य मनोकामना शेष रह गई। पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे में अब भी क्या इस अभागे की कोई मनोकामना शेष रह गई। हाँ, इसी आयस के हेत हुआ था हेतु जननता मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी अत्यंत पश्चाताप करते हुए, मानसिक पीड़ा से ग्रसित होते हुए कहते हैं कि हे भैया, इसी अपयश की प्राप्ति के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था और अपनी खुद की माता के द्वारा ही हमारा हनन होना लिखा हुआ था। अर्थात माता के द्वारा ही हमारे चरित्र की हत्या होनी लिखी हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि भरत जी तो बड़े उत्तम चरित्र वाले थे और उस उत्तम चरित्र वाले भरत जी की माता ने ही उनके चरित्र पर एक कलंक लगा दिया। कौन सा कलंक? कि भरत ने अपने भाई के राज्य को हड़प लिया। अगर भरत की माता ऐसा मांगती नहीं तो शायद उसके पिता दशरथ भी नहीं मरते। तो चरित्र पर एक कलंक लग गया, ठीक है ना। और चरित्र पर जब कलंक लग जाता है तो वह कभी मिटता नहीं है। इसलिए अपने चरित्र को सदैव उत्तम बना करके रखने का प्रयास करते रहना चाहिए और जब आप प्रयासरत होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है ना। आगे देखिए, अरे फिर कहते हैं, अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी पुनः कहते हैं कि हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो चुका है, अब उसकी भला कौन सी इच्छा शेष रह जाएगी। प्रभु ने मुझसे मैंने आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। कहते हैं भरत जी अत्यंत दुख भाव में डूबे हुए कि आज मैंने अपने आप से ही मुझे विरक्ति हो गई। आज मुझे स्वयं अपने आप से ही विरक्ति हो गई। क्यों विरक्ति हो गई? क्योंकि हमारी माता के द्वारा बहुत बुरा कर्म किया गया, ठीक है ना। और मुझे इस बात की बहुत ग्लानि है कि भरत की माता ने ऐसा किया। इस बात की ग्लानि के कारण आज मैं इस संसार से विरक्त हो गया, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। हे आर्य, जब मैंने स्वयं से मैं विरक्त हो चुका हूं तो ऐसे में अब आप ही मुझे बता दो कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। और भरत ने जब ही ऐसा कहा तो देखिए क्या होता है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल सबिनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के ऐसा कहते ही भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भरत को अपने हृदय से लगा लिया, अर्थात भरत का आलिंगन कर लिया।
और उनका आलिंगन करते हुए उन पर अपने आंसुओं को बरसाते हुए उनको क्या किया, सहर्ष स्वीकार करने का कार्य किया, अर्थात अपने प्यार को उन पर प्रस्तुत किया। ठीक है ना। आगे देखिए, उसके आयस की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान नहीं पाई जिसको। भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, भला जिस व्यक्ति के उत्तम चरित्र को उसकी स्वयं की माता न जान पाए तो इस संसार में भला और कौन जान सकता है। इस प्रकार कहते हुए भगवान कहते हैं कि तुम्हारी महानता की था जब स्वयं तुम्हारी माता नहीं जान पाई तो हे भरत, इस संसार में अन्य कोई जान नहीं सकता। भगवान के कहने का अर्थ था कि भरत, तुम्हारी महानता पर मैं तनिक कभी शंका नहीं करता और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह तुम्हारे उत्तम चरित्र पर और महान विचारों पर कभी संदेह नहीं करेगा। आगे देखिए तीसरा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौक सब सुन कर अटल के ईश्वर को। भगवान राम के इस प्रकार के वचनों के कहते ही माता कैकेयी उसी बीच में कहती हैं कि हे पुत्र, यदि यह सच है कि मैं भरत को जन्म देकर के भी भरत को नहीं जान पाई तो अब तुम घर को लौट चलो। रानी के ऐसे वचनों को सुनते ही वहां पर उपस्थित समस्त सभा चौंक उठी कि अरे रानी ने ये क्या कर दिया। आगे देखिए, सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोग अचानक रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। वैदव्य त्रिसारा वृता यथा विधुलेखा, वह रानी सिंहनी जैसा रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई थी। अरे वैदव्य त्रिसाविता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंही अवथी अहो गोमुखी गंगा। कहते हैं कि उस चांदनी से ढकी हुई रात्रि में कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई है। जब आसमान चारों तरफ प्रकाश बिखेर रहा है, चंद्रमा के द्वारा जो चांदनी बिखेरी जा रही है, ऐसे सुंदर वातावरण में और शांत वातावरण में अर्थात रात्रि के समय रानी कैकेयी जो है वह निश्चिल और स्थिर बैठी हुई हैं, तथापि उनके हृदय में अनेक प्रकार के भावों के लहर चल रहे हैं। किन प्रकार के भावों के लहर चल रहे होते होंगे कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए, तो तमाम प्रकार के भावों के लहर चल सकते हैं। ठीक है ना। तो अनेक प्रकार के भावों के लहरें उठ रही थीं और सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी। आगे देखिए, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी कहती हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह सुन ले, अभी अभी राम ने खुद ही यह माना है कि मैंने भरत को जन्म देकर के भी भरत को मैं जान नहीं पाई। ठीक है ना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि यह सच है कि भरत को जन्म देकर के भी मैं भरत को नहीं जान पाई तो अब तुम घर को लौट चलो, क्योंकि तुम्हारा अपराधी मेरा पुत्र भरत नहीं है, तुम्हारी अपराधी मैं हूँ, अर्थात तुम्हारी माता कैकेयी है। आगे देखिए चौथा, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है।
बड़ी अच्छी बात कैकेयी के द्वारा कही जा कि शपथ अर्थात सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण होता है। शपथ अर्थात सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण होता है, फिर भी मुजावला के लिए सौगंध खा करके अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खो। हे राम, यदि मुझे अपने पुत्र राम के द्वारा उकसाया गया, हे पुत्र राम, यदि मुझे अपने पुत्र भरत के द्वारा उकसाया गया हो, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया, अर्थात जिस प्रकार से मेरे पति की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। अरे फिर कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार सभी उसे सब चुन लो। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे उपस्थित जन समुदाय, वहां पर जितने उपस्थित जन समुदाय हैं उन सभी लोगों से कैकेयी कहती हैं कि मुझे मेरे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कैकेयी वहां पर उपस्थित समस्त जन समुदाय से कहती हैं कि मुझे मेरी बात को कह लेने दीजिए और मेरी उस बात को सभी लोग ध्यान से सुनिए, और उस मेरी बात में यदि कोई भी सार ग्रहण करने योग्य है तो आप सभी लोग उसे ग्रहण कर लीजिए। अरे करके पहाड़ सा पाप न कर पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप माने पश्चाताप, ठीक है ना। कहती है कैकेयी आगे कह रही हैं कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि पहाड़ जैसा भयंकर पाप करके भी मैं चुप रह जाऊं और राई भर भी मुझे पश्चाताप न करने को मिले। पहाड़ के समान भयंकर पाप करके मैं चुप हो जाऊं और राई भर भी पश्चाताप न कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे देखिए, थी सन छात्र शशि निशाओ सटपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टाकृत्यपूर्ण कार्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। जिस समय कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कार्यों पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात्रि जो थी वह ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। अर्थात सारे लोग भाव विभोर हो चुके थे और सबकी आंखें नम हो चुकी थीं, सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे कैकेयी के पश्चाताप को देख करके। आगे देखिए, अरे फिर कहती हैं, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कहते जिस समय रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई दे रही थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेरते हुए नजर आ रही थी। ठीक है ना। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। आगे थोड़ा सा छूट गया कि सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी अपने अनुताप के माध्यम, अनुताप से अर्थात पश्चाताप से जन समुदाय में भय
विस्मय और खेद के भावों को एक साथ भर दिए थे। रानी ने अपने अनुताप के माध्यम से अर्थात अपने पश्चाताप के माध्यम से उपस्थित जनसमूह में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए। उसके बाद कैकेयी स्पष्ट रूप से कहती है, क्या कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंतरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, भला वह क्या कर सकती थी। मेरा मन ही अविश्वासी हो चुका था, अर्थात मेरा मन उसने नहीं बदला, मेरे मन में ही अविश्वास प्रकट हो चुका था, इसलिए मेरा मन जो है वह बदल गया। अब पांचवा देखिए, जल पंजर गतय भयरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे संग तुझी में जागे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। अब व्याख्या देखिए, जल पंजर गतय भयरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थिर मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव मेरे ही अंदर जागे थे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं, मन को संबोधित कर रही हैं कि ये मेरे घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, अर्थात तूने ही मेरे घर में इतना बड़ा भयंकर कार्य करा दिया। ठीक है ना। आगे कहती हैं, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कहती हैं, इसके बाद वह तुरंत कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में मात्र ईर्ष्या भाव ही भरा हुआ था। जब अपने मन को ललकार रही हैं, अपने मन को पश्चाताप के कारण वो बार बार कह रही है अपने मन में कि अरे तेरे अंदर ही इस घर को आग लगाने वाले भाव जागे थे, इस शरीर की ठटरी के भीतर ही जलने वाली आग, अब तू ही जल, अर्थात कि अपने मन को संबोधित कि तेरे अंदर ही या मेरे परिवार में आग लगाने वाले भाव जागे थे, इसलिए इस शरीर रूपी ठठरी में तू ही जल। ठीक है ना। अर्थात पश्चाताप की अग्नि में भयंकर रूप से जल रही हैं कैकेयी। और फिर कहती हैं कि क्या मेरे अंदर मात्र ईर्ष्या भाव ही शेष रह गया था, उसके अतिरिक्त क्या अन्य भाव मेरे अंदर नहीं था। ठीक है ना। आगे देखिए, अरे कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। आगे देखिए, कैकेयी कहती हैं कि मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था, इसलिए पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रश्न कर रही हैं कि मेरे हृदय में जो वात्सल्य भाव है, अर्थात मेरे पुत्र के प्रति जो प्रेम का भाव है, हे राम, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। आगे कहती हैं कि उसका कोई मूल्य नहीं है कि आज मेरा खुद का ही पुत्र मेरे लिए कैसा हो चुका है, अन्य सा हो चुका है, अर्थात दूसरे जैसा हो चुका है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। कहती है कि आज मेरे ऊपर यह तीनों लोक थूके। ठीक है ना। आज मेरे ऊपर यह तीनों लोग थूके, क्योंकि वास्तव में मैंने बड़ा ही दुष्टतापूर्ण कार्य किया है और मेरे द्वारा किए गए इस बुरे कर्म की जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। थूकना माने आलोचना करना, निंदा करना।
तो कहती है कि आज ये तीनों लोग मुझ पर थूके, जितना थूक सकता है थूके, मेरी जितनी आलोचना कर सकता है, मेरी जितनी निंदा कर सकता है वो उतनी मेरी निंदा करे, लेकिन फिर आगे कहते हैं जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको मुझे जो जो कहना है वह मुझे वह कह डाले, वह कहने से रुके नहीं, क्योंकि मैंने इतना भयंकर पाप ही कर डाला है। ठीक है ना। आगे कहती हैं कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहती हैं कि जो मुझे जो जो कहना है वह करे, सब लोग मेरा तिरस्कार कर दे, कोई मुझे सम्मान न दे, कोई मुझे आदर न दे। ठीक है ना। लेकिन हे पुत्र राम, मैं तुमसे मात्र एक ही प्रार्थना करती हूं कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए। किंतु हे राम, मैं तुझसे एक ही प्रार्थना करती हूं कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए, अर्थात भरत के माता होने के सुख से मुझे वंचित न किया जाए। ठीक है ना। आगे की जो पद्यांश हैं वह कल पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और फिर कल बताने का कार्य किया।